बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ दिल थक जाता है, जहाँ आँखों में नमी बस जाती है, जहाँ लगता है कि अब शायद कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, ऐसे वक्त में अल्लाह बस इतना कहता है, बस थोड़ा सा सब्र, ज़रा सा ठहर जा, मैंने तेरे लिए बेहतर लिखा है। आज की इस वीडियो में मैं आपके दिल से बात करने वाली हूँ। आपकी थकी हुई रूह, बोझल दिल और डूबे हुए हौसले से। अगर आपके अंदर भी कहीं कोई आवाज़ कहती है कि अब बस मेरा हौसला ख़त्म, तो एक लम्हा भी इस वीडियो को छोड़कर मत जाना। आखिर तक सुनो, शायद ये चंद अल्फाज आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दें। असल बात शुरू करते हैं। ज़िंदगी में जब हर रास्ता बंद हो जाता है, हर दुआ रुकी हुई महसूस होती है और हर ख्वाहिश अधूरी लगती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ने आपको छोड़ दिया है। नहीं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह आपको वो मुकाम देने वाला है जिसके बारे में आपने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन वो मुकाम देने से पहले अल्लाह इंसान को तैयार करता है, और तैयारी हमेशा सब्र के ज़रिए होती है। आप कभी गौर करें, एक बीज ज़मीन में दफन होता है, अंधेरे में, तन्हाई में, मिट्टी के बोझ तले। क्या वो बीज चीखता है? क्या वो शिकवा करता है? नहीं, वो सब्र करता है। और फिर क्या होता है? वही बीज ज़मीन की तारीकी को चीर कर रोशनी की तरफ निकल आता है। वही बीज एक अजीम दरख्त बन जाता है, और वो सब इसलिए होता है कि उसने वक्त पर सब्र किया था। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी है। आज जो तकलीफ़ है, जो इंतज़ार है, जो परेशानी है, वो आपको तैयार कर रही है। अल्लाह आपको बना रहा है, आपके अंदर से कमज़ोरियाँ निकाल रहा है, आपको मजबूत कर रहा है। सब्र ज़रूरी क्यों है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, यानी बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचें, जिसके साथ अल्लाह हो उसका नुकसान कैसे हो सकता है भला? वो कैसे टूट सकता है भला? कैसे हार सकता है? सब्र कर लेने के बाद अल्लाह जो देता है वो हमेशा बेहतर होता है, ज़्यादा होता है, खूबसूरत होता है। आपका सब्र रायगा नहीं जा रहा। आप जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हो, जिस दुआ के लिए रो रहे हो, जिस चीज़ के लिए अंदर ही अंदर टूट रहे हो, यकीन करो अल्लाह सब देख रहा है। आपकी हर रात की नींद, हर आंसू, हर सजदा, हर दुआ सब गिनी जा रही हैं। अल्लाह अपने बंदे को रुलाता नहीं अगर उसे बाद में मुस्कुराकर जीना ना सिखाना हो। मुश्किल वक्त अल्लाह की नाराज़ी नहीं होता। कुछ लोग समझते हैं कि मुश्किलें आ रही हैं तो शायद अल्लाह हमसे नाराज़ है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह जब किसी से नाराज़ हो जाए ना, वो उसे गफलत में छोड़ देता है, और जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है वो उसे आज़माता है ताकि उसका दर्जा बुलंद हो। आपकी मुश्किल, आपकी तकलीफ़, ये अल्लाह की नाराज़गी नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत की निशानी है। सब्र करने वाले कभी नाकाम नहीं होते। मुझे नहीं मालूम कि आप किस चीज़ के लिए परेशान हो, कौन सी दुआ है जो रुक गई है, कौन सा दरवाज़ा है जो खुल नहीं रहा, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, अगर आपने सब्र किया तो ये वो चीज़ आपको मिलेगी, या अल्लाह उससे बेहतर अता करेगा, या वो आपको उस चीज़ से बचा लेगा जिसमें आपका नुकसान था। हर सूरत में सब्र करने वाला जीतता है। थोड़ा सा रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जो लोग आपको छोड़कर चले गए, जो ख्वाब टूट गए, जो लोग बदल गए, जो रास्ते बंद हो गए, ये सब कुछ इत्तेफाकी नहीं हो रहा। अल्लाह ने आपके लिए एक ऐसा रास्ता रखा है जो अभी आपको नज़र नहीं आ रहा,
لیکن اسی راستے تک پہنچنے کا دروازہ صبر ہے۔ ذرا سا اور رک جاؤ، ذرا سا اور تھام لو، تم گرنے سے پہلے پکڑے جاؤ گے۔ تمہارے دن بدلیں گے، حالات بدلیں گے، قسمت بدلے گی۔ صبر کا انعام ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک وقت ضرور آئے گا جہاں آپ پلٹ کر کہیں گے، اگر اس وقت میں نے صبر نہ کیا ہوتا تو آج میں یہاں نہ ہوتا۔ یاد رکھیں، جو لوگ جلد بازی کرتے ہیں وہ اپنی قسمت کھو دیتے ہیں، لیکن جو صبر کرتے ہیں وہ قسمت پا لیتے ہیں۔ آج خود سے ایک وعدہ کرو کہ میں ٹوٹوں گا نہیں، میں ہاروں گا نہیں، میں رکوں گا نہیں، بس تھوڑا سا صبر اور۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری محنت، میرا درد، میری تنہائی سب جانتا ہے، اور جب اللہ خاموش ہوتا ہے تو سمجھ لو وہ تمہارے حق میں کچھ بڑا لکھ رہا ہوتا ہے۔